तो प्रिय सज्जनों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमें लगभग दुख क्यों होता है और दुख ना हो इसके उपाय भी क्या हैं। ऐसा कुछ हम चर्चा करेंगे, तो कृपया वीडियो ज़रूर पूरा देखें ताकि किसी समस्या का हल पूरा निकल सके। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले तो अगर कहीं से दुख हमें हो रहा है तो ये देखना है कि कहीं हमारे कर्तव्यों पर गलती तो नहीं है, कहीं लापरवाही तो नहीं जीवन पर, कि हम ठीक ढंग से अपनी विकास नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पढ़ाई लिखाई कम किए हैं जिसके कारण कुछ लोग हमें लूट रहे हैं, हम समझ नहीं पाते। तो वहाँ भी ध्यान देना है कि हम लुटेरे ना और होशियार और समझदार रहें। और कहीं गृहस्थी विकास का काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं जिसके द्वारा रहन सहन में परेशानियाँ मुसीबत हो रही है, ये सब चीज़ों को देखना है। और ये सब ठीक होने के बावजूद मान लीजिए हम गृहस्थी का भी काम अच्छा करते हैं, विकास भी अच्छा करते हैं, विकासशील भी हैं, सभी चीज़ें हमारे प्रति ठीक है, हम सब कमी नहीं किए किसी चीज़ में, फिर भी कहीं ना कहीं अगर दुख हो रहा है, मान अपमान का, आत्मा में ठेस कहीं ना कहीं से लग रहा है, परेशानी है, मुसीबत है, तो ऐसे दुखों को हम दूर कैसे कर सकते हैं और कैसे इस दुख से हम मुक्ति पा सकते हैं, इसका उपाय क्या है। तो प्रिय सज्जनों, जैसा कि उदाहरण के लिए हम लेते हैं गीता की कहानी सुदामा और कृष्ण की। तो सुदामा के पास दुनिया की नज़रों में तो बहुत दुख है सुदामा को, क्योंकि सुदामा के पास गरीबी था, परेशानी था और कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, रहने के लिए मकान नहीं थे, यहाँ तक कि 1-2 दिन 3 दिन भूखे भी कभी कभी रहना पड़ता था। पर सुदामा जी को दुख एहसास नहीं होता था बिल्कुल, क्योंकि सुदामा जी का प्रेम भगवान के प्रति इतना लगा था कि प्रेम में हमेशा मगन, भगवान के प्रति प्रेम मगन। कई बार श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी से कहा भी कि सुदामा जी कुछ ले लो हमसे, क्या चाहते हो, धन संपत्ति कुछ भी। तो सुदामा जी ने बोला, नहीं भगवान, हमें कुछ ना चाहिए, केवल कृपा मुझ पर यह बनाए रहें कि आपकी चरणों की भक्ति मेरे साथ हमेशा रहे, मैं आपकी भक्ति को हमेशा पाता रहूं, आपसे प्रेम बना रहे और कुछ भी न चाहिए। तो प्रिय सज्जनों, दुनिया की नज़र में सुदामा को बहुत दुख था, लेकिन सुदामा को उस प्रेम में मगन था सुदामा, तो किसी ही प्रकार का दुख एहसास ही नहीं होता था। वो तो श्री कृष्ण जी ने एक बार सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए गए, तो कृष्ण भगवान ने सोचा कि चलो हम कुछ ना कुछ, भले सुदामा नहीं ले रहे पे कुछ ना कुछ हम दे दें। तो फिर प्रभु की ऐसे माया हुआ कि जब सुदामा घर लौटे तो उनका घर बंगला आलीशान बन गया। सुदामा जी पहचान ही नहीं पा रहे थे कौन हमारा घर है, कौन बंगला है। फिर जाने और समझे कि ये हमारा घर है, बंगला है, फिर उनको मालूम हुआ। पर सुदामा जी कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा। तो प्रिय सज्जनों, दरअसल होता क्या है कि जब हमारा प्रेम भगवान से लगा रहता है तो कष्ट अगर जीवन में आते भी हैं तो कष्ट एहसास नहीं होता है। हालांकि हमारे ऐसे कर्म हों कि कष्ट आए ही ना, माने अपने जीवन में हम कहीं लापरवाही ना करें कि कष्ट आए, पर सब कुछ ठीक करने के बावजूद भी अगर कष्ट महसूस हो रहा है, तो जिन लोगों के पास भगवान की भक्ति है, जो भगवान से जुड़े हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को दुख नहीं सताता। भगवान की भक्ति का ऐसा दीवार बन जाता है चारों तरफ कि वह दुख को आने ही नहीं देता। तो प्रिय सज्जनों, आज का वीडियो कैसा रहा कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज का वीडियो बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।